विश्व प्रसिद्ध कवि विलियम शेक्सपियर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन जब बात उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगे कि तो आपको यह कहावत कहीं ना कहीं से बिल्कुल सच साबित होती दिखाई देगी। दरअसल अब बात जिला मुजफ्फरनगर के नाम को बदलने को लेकर की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसमें मिर्ची लग रही है। समाजवादी पार्टी की क्या मुगलिया सोच मुजफ्फरनगर के नाम बदलने में आड़े खड़ी हो रही है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो कहते हैं ना, नाम में क्या रखा है, उन्हें पता होना चाहिए कि नाम में छिपी होती है पहचान। नाम से पता चलता है सांस्कृतिक इतिहास। आक्रांताओं ने भारत के स्वर्णिम इतिहास को बदल दिया, अपने काले अध्याय का नेम प्लेट छोड़ गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 4 मार्च को विधानसभा में हुंकार भरी, साफ कह दिया जो हमारा है हम उसे लेकर रहेंगे। तो आज विधान परिषद में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष और एमएलसी मोहित बेनीवाल ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग कर डाली। हमारी परंपराओं के प्रति सम्मान हेतु हमारी भूमि नगरों के नाम भी सभ्यता और परंपरा के अनुरूप हो। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐतिहासिक मांग करना चाहता हूं और महाभारत काल से जुड़े जनपद मुजफ्फरनगर का नाम बदल करके लक्ष्मीनगर करने की मांग इस सदन के माध्यम से करना चाहता हूं। मुजफ्फरनगर जहां 2013 में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, दंगे की आड़ में मासूमों की हत्या की गई थी, उसी मुजफ्फरनगर का नाम बदलने की मांग आखिर क्यों उठने लगी है? मुजफ्फरनगर की जड़ें हड़प्पा और महाभारत युग से जुड़ी हैं। मुजफ्फरनगर का पुराना नाम सरवट था। 1633 में शाहजहां ने मुजफ्फर खान को जागीर के तौर पर दिया। मुजफ्फर खान के बेटे ने शहर के नाम पिता के नाम पर रख दिया। गन्ने की खेती के लिए मुजफ्फरनगर खूब जाना जाता है। जहां एक और इतिहास को फिर से संजोया जा रहा है, तो वहीं सियासी पारा बढ़ने में भी टाइम नहीं लगा। बीजेपी जहां नाम बदलने को जनता की मांग बता रही है, तो वहीं सपा को मुगलिया निशान मिटने पर मिर्ची लगनी तय थी। हर सदस्य को अधिकार है, जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की जनता की अगर कोई डिमांड है तो उसको सदन में उठावे, और सदन में मामला उठा है तो जैसी परिस्थिति होगी उसके हिसाब से विचार किया जाए। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल नाम बदलने का काम करते हैं और कोई काम तो करते नहीं। अब देखना कहीं हमारा और तुम्हारा नाम न बदल दें। तो वहीं सुनिए स्थानीय जनता मुजफ्फरनगर का नाम बदलने पर क्या कुछ कहती है। मोहित बेनीवाल जी ने जो ये मांग उठाई है विधान परिषद में, ये बहुत ही अच्छी मांग है। मुगलों की निशानी जो मुजफ्फरनगर नाम रखा गया है, ये बहुत गलत है। मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर होना चाहिए। जो नाम वास्तविक नाम पहले से था वो दोबारा से होना चाहिए। यह केवल नाम बदलने का प्रश्न नहीं है, बल्कि हमारे संस्कृति, गौरव, सभ्यता का पूर्ण जागरण व ऐतिहासिक सत्य है। इस जनपद का नाम लक्ष्मीनगर होना चाहिए। तो काफी समय पहले उठना चाहिए था सनातन धर्म को मजबूत करने के लिए। सरकारें कुछ भी लक्ष्मीनगर कर दो या कुछ भी गणेश नगर कर दो या जो भी उन्हें करना कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात की। इसका नाम बदलने से क्या फायदा? जो मुजफ्फरनगर है प्यार वाला और प्यार वाला ही रहेगा। बाकी ये राजनीति इसे बदले कोई ये बदल नहीं जाएगा। कुछ भी कर लो, मुजफ्फरनगर रख लो, लेकिन नाम तो रहेगा मुजफ्फरनगर ही। इसका नाम तो शहर का जो पहले से पढ़ता हुआ आ रहा है वही नाम सही है। जो ठीक है वो पहले से ही ठीक है। नाम बदलने की कवायद यूपी तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी नाम बदलने पर सियासत गर्मा गई। राजा भोज के नाम पर बसी प्राचीन नगरी भोपाल को उसकी सनातनी पहचान दिलाने का अभियान शुरू हो रहा है। हालांकि भोपाल की सनातनी पहचान से तुष्टिकरण करने वालों के पेट में दर्द है। कांग्रेस नेताओं की मांग है कि भोपाल के मुस्लिम नवाबों के नाम पर भी जगहों का नामकरण और उनका स्मृति चिन्ह बनवाया जाए। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के द्वारों, प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे। भोपाल शहर की नींव रखी है राजा भोज ने, तो इसका विकास नवाबी काल में हुआ है। अगर एक द्वार का नाम राजा भोज के नाम पर रखते हैं, स्वागत योग्य कदम है, तो दूसरा द्वार का जो नाम है वो किसी नवाबी काल के एक योद्धा के नाम पे होना चाहिए।
यहाँ बेगमात ने हुकूमत करी है 3 दशक तक एक साथ, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी है। तो ऐसे अगर महान पुरुष यहाँ पर मौजूद रही हो तो उनके नाम पे भी कुछ करिए। कांग्रेस की आदत है संस्कृति के खिलाफ बोलने की। सनातन धर्म से जुड़ा हुआ कोई विषय होगा तो कांग्रेस के पेट में दर्द होगा ही होगा। उन्हें हिंदू धर्म से चिढ़ है। अब देखना होगा कि क्या देश भर में मुगलिया निशान मिटाने का अभियान ऐसे ही चलता रहेगा और क्या भारत की असली विरासत को संजोने में विपक्ष मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात उस पाकिस्तान की जो बिलबिलाया हुआ है, छटपटा रहा है। जी हां, भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल का टिकट कंफर्म किया। पाकिस्तान की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जी हां, पाकिस्तान के हाथ अब ना तो चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, ना ही मेजबानी का वो मौका, क्योंकि अब ये फाइनल मैच दुबई में खेला जाएगा। तो फिलहाल पाकिस्तान की हालत ना घर का ना घाट का रह गई। देखिए। आटा गीला होना किसे कहते हैं, ये पाकिस्तानी सरकार से जान लीजिए। एक तरफ पाकिस्तान में धमाके पर धमाकों से शहबाज के कान बहरे हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के जयकारे ने हुक्मरानों का जीना मुहाल कर दिया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल का टिकट क्या कंफर्म किया, शहबाज शरीफ के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। पाकिस्तानी आवाम भारत की जीत पर जयकारे लगा रही है और शहबाज फाइनल मैच के दुबई शिफ्ट होने से सदमे में चले गए हैं। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट नहीं कर रहा, ये हिंदुस्तान होस्ट कर रहा है। आपने बना हुआ कजाफी स्टेडियम तोड़ दिया, अरबों रुपया उस स्टेडियम के ऊपर लगा दिया। जाओ, फिर आपको शर्म आनी चाहिए कि फाइनल भी उस कजाफी स्टेडियम में नहीं होगा। पाकिस्तान वैसे ही डरता है इंडिया से। क्रिकेट में जो सही खेले उसकी तारीफ। भारत के फाइनल में पहुंचने पर भले पाकिस्तानी जश्न मना रहे हों, हालांकि पाकिस्तानी सरकार की ढीली जेब और ढीली हो गई है। आईसीसी ने 586 करोड़ रुपए के बजट को स्वीकृत किया था। भारत के 3 ग्रुप मुकाबले और एक सेमीफाइनल दुबई में हुआ। भारत के फाइनल में पहुंचने पर दुबई में आखिरी मैच होगा। एक मैच के लिए करीब 39 करोड़ रुपए का बजट था। पाकिस्तान को 4 मैच का 156 करोड़ रुपए का नुकसान पहले से हो चुका है। अब फाइनल दुबई में होने से पाकिस्तान को 39 करोड़ रुपए का और नुकसान होगा। पाकिस्तान ने 3 स्टेडियम्स पर पानी की तरह पैसा बहाया। स्टेडियम को चमकाने में 561 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 128 करोड़ रुपए में बना गद्दाफी स्टेडियम किसी काम का नहीं रहा। नॉकआउट से पहले ही पाकिस्तानी टीम बाहर हो गई। जो 2 मैच पाकिस्तान में बारिश की वजह से नहीं हुए, उन मैचों की टिकटों के पैसे पाकिस्तान फैंस को वापस करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी की समाप्ति के बाद पाकिस्तान एक बार फिर से पैसे के लिए आईसीसी के सामने गिड़गिड़ाएगा, क्योंकि गिड़गिड़ाना पाकिस्तान की किस्मत में है। पाकिस्तानी उम्मीद लगाए बैठे थे कि अगर ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को हरा देता तो फाइनल पाकिस्तान की गद्दाफी स्टेडियम में होगा। लेकिन भारत ने जैसे ही ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराया, शहबाज की नींदें उड़ गई। कंगाली में गद्दाफी स्टेडियम के रेनोवेशन पर अरबों रुपए खर्च करने वाले पीएम शहबाज की बोलती बंद हो गई। कमाई की आस लगाए शहबाज को झटका लग गया। ऑस्ट्रेलिया को बताया कि भाई असल बाप रियल क्रिकेट और फादर जो कौन है, वो भाई इंडिया। जो दुबई में आया भाई उन्होंने तोड़ फोड़ के रख दी है। उन्होंने बताया कि भाई हम रिवेंज लेना जानते हैं। विराट कोहली ने कमाल कर दिया यार, लताड़ के रख दिया। इनके बच्चों की टीम थोड़ी है, वो टीम है जो अनबीटेबल है। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई हल्की टीम अफगानिस्तान की तो बात करें। ये तो वो प्लेयर्स हैं जो जनाब ये गिरे हुए मैच को उठा लेते हैं। ये तो मैच फिर भी वन साइडेड था। आपको बता दें, पाकिस्तान को इस बार 29 सालों बाद आईसीसी टूर्नामेंट में मेजबानी का मौका मिला था, लेकिन पाकिस्तान की बौनी ही हार से हुई, जबकि भारत जीतता चला गया और भारत फाइनल में पहुंच चुका है। पाकिस्तान में सन्नाटा पसरा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान